महाभारत की कथा के अनुसार ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिसमें से एक का नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। उन नागों में सबसे बड़े थे शेषनाग। महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिनका नाम विंता था। एक बार विंता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा सफ़ेद है, परंतु उसकी पूंछ काली है। इस पर विंता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफ़ेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगा। इस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वह उस घोड़े की पूंछ से चिपककर काली पूंछ का आकार ले ले। विंता के प्रति कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपनी परिवार और अपने भाइयों को छोड़ दिया और हिमालय में गंधमादन के पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी, पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो वह उसे अपने फन पर धारण कर लें। तभी से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। महाभारत के इस कथा के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस, यथार्थ गीता और भागवत पुराण तीनों में इस बारे में बताया गया है। भागवत पुराण में यह बताया गया है कि पृथ्वी सरसों के दाने की तरह शेषनाग नामक सर्प के ऊपर टिकी हुई है। श्री रामचरितमानस के 1/4 के अनुसार शेष जी तप के बल से ही पृथ्वी का भार धारण करते हैं। जय शेषनाग जी। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः।